हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी तक हम लोगों ने जितने टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते थे, जितने फार्मूले थे, उन सबको देखा। अब हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को भी देखेंगे डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू, और कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स जो एवरेज के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं उनको भी देखेंगे, और क्वेश्चन को भी देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, ए बॉय बॉट 6 शर्ट्स एट द रेट 150 रुपीज ईच, 4 ट्राउजर at the rate rupees 750 rupees each, and 15 pairs of shoes at the rate 950 rupees each. What is the average expenditure per article? अब जिसका ऑप्शन दिया गया है ए 725, ऑप्शन नंबर बी 625 और ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि एक लड़का खरीदारी करने के लिए दुकान पर जाता है। दुकान पर जाकर उसने 6 शर्ट खरीदे। एक शर्ट की कीमत कितनी थी? 150 रुपए थी, और उसने कुल मिलाकर 6 शर्ट खरीदे हैं। इसके अलावा 4 पैंट भी खरीदे हैं, ट्राउजर्स भी खरीदे हैं, और एक ट्राउजर्स का कीमत कितना था? 750 रुपए, और 15 जोड़ी जूते भी खरीदे हैं, जिसका रेट कितना है? 950 रुपए एक जूते जोड़ी का। तो इस तरीके से हमें यह बताना है कि एक सारी खरीदारी करने के बाद उस लड़के को एक सामान पर कितना खर्च करना पड़ा है, या एवरेज कितना पैसा खर्च करना पड़ा है एक सामान पर, हमें बताना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आंसर का पता लगाते हैं। तो एवरेज इक्वल टू, बेसिकली देखिए होता क्या है कि अभी तक मैं ऑब्जर्वेशन वर्ड यूज करता था और कहता था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो इस क्वेश्चन के हिसाब से एवरेज का फार्मूला क्या हो जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ आर्टिकल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। स्वाभाविक सी बात है, जितना भी हमें क्या पूछा गया है कि एक आर्टिकल का खर्च कितना है, कितने रुपए का है, तो हमें टोटल रुपए जोड़ने होंगे, और टोटल रुपए जोड़ने के बाद जितने टोटल आर्टिकल्स खरीदे हैं उनकी संख्या बतानी होगी। तो इस तरीके से एवरेज का जो फार्मूला बन रहा है वो बन रहा है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ आर्टिकल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो टोटल एक्सपेंडिचर के लिए हमें क्या करना होगा? जितना भी पैसा खर्च हुआ है उन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो भाई जो शर्ट खरीदा गया था, तो एक शर्ट कितने का था? 150 रुपए का था। तो 6 शर्ट कितने का होगा? तो 6 इंटू 150 प्लस 4 इंटू 750। क्यों? क्योंकि एक ट्राउजर कितने का था? 750 रुपए का था। तो अब 4 ट्राउजर कितने होंगे? 4 इंटू 750 प्लस, ऐसे ही अगर बात करें जूतों की, तो एक जूता कितने का था? 950 रुपए का। अब कितने जूते उसने खरीदे? 15 जोड़ी। तो यहां कितना हो जाएगा? 15 इंटू 950। बट अपॉन, ये देखिए 6 शूज 4 ट्राउजर, सॉरी 6 शर्ट 4 ट्राउजर एंड 15 पेयर्स शूज। तो इस तरीके से टोटल आर्टिकल हो गया। जब इन्हें मल्टीप्लाई किया कितना आया? 900 प्लस इन्हें मल्टीप्लाई कितना है? 3000 प्लस इन्हें मल्टीप्लाई कितना आया? 14250 अपॉन इन्हें ऐड किया कितना है? 25। तो इन दोनों को यहां से हमने क्या किया? सबको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद कितना आया? 18,150 अपॉन 25। तो इसे डिवाइड करने के बाद कितना आया? 726। और 726 क्या है? 726 एवरेज कास्ट है एक सामान का, एक आर्टिकल का एवरेज कास्ट कितना है? 726 रुपए। तो 726 रुपए किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे कहने का पर्पज यह है कि अगर आपके क्वेश्चन में आपको यह ध्यान रखना है कि आपके क्वेश्चन में आपसे एवरेज किस बात के लिए पूछा जा रहा है और किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, इतना बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए आपसे कोई ऑब्जर्वेशन कहा जा रहा है, तो आप क्या होगा? टोटल ऑब्जर्वेशन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। टोटल पैसे के विषय में पूछा जा रहा है, तो टोटल अमाउंट या टोटल पैसा, टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। इस तरीके से फार्मूले बनेंगे। अगर नंबर पूछा जा रहा है तो सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। कुछ इस तरीके से फार्मूले बनेंगे। तो हमें बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं है। बस हमें क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है, और क्वेश्चंस में एवरेज निकालने के लिए हमें उस कॉन्सेप्ट को देखना है। उस कॉन्सेप्ट को पढ़ करके हम फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला लिखने के बाद हम आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।